फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं विकृत गंधता और संचारण। क्या होता है विकृत गंधता और क्या होते हैं संचारण? आइए देखते हैं, परिभाषा के माध्यम से जानते हैं विकृत गंधता क्या होती है। तो ये रही हमारी विकृत गंधता। विकृत गंधता में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी चीज में या कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें गंध आने लगती है। तो ये मतलब जो प्रक्रिया होती है वो विकृत गंधता कहलाती है। देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। जब किसी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमारे, उनमें वायु प्रवेश करने पर, मतलब जब जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, उन खाद्य पदार्थों में वायु जब प्रवेश करती है तो कुछ समय बाद गंध आने लगती है। किससे? जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसमें जब वायु प्रवेश करती है तो कुछ समय बाद उस खाद्य पदार्थ में से गंध आने लगती है। फिर देखते हैं, तो जब गंध आने लगती है तो यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। जैसे किसी पदार्थ, जैसे कोई हमारा खाद्य पदार्थ है वसा युक्त, तो उसमें जब वायु जाएगी तो उस कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ समय बाद उसमें से गंध आने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस जो होती है, इसे ही हम विकृत गंधता कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इससे बचने के उपाय क्या होते हैं? विकृत गंधता से बचने के उपाय क्या होते हैं? अब देखते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा विकृत गंधता से बचने के उपाय में खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बॉक्स में रखना चाहिए। मतलब वायुरोधी का मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमारे, उनको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पर वायु ना पहुंच पाए। और सेकेंड नंबर पर क्या आता है हमारा, खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला देना चाहिए। जैसे कोई ऑक्सीकारक पदार्थ है वो हमारा खाद्य पदार्थों में मिला देना चाहिए, जिससे खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता रहता है। जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता रहेगा तो उनमें गंध नहीं आएगी। ये भी हमारा एक विकृत गंधता से बचने का उपाय है। थर्ड नंबर पर हमारा आता है खाद्य पदार्थों को कुछ समय तक सही रखने के लिए। मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें कुछ समय को शुद्ध यानी कि सही रखने के लिए फ्रिज में रखना चाहिए। हम कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो भी हमारा खाना जो होता है, खाद्य पदार्थ जो होती है, उसमें गंध नहीं आती है, जिससे हम बच जाते हैं। तो ये हमारे रहे विकृत गंधता के उपाय, मतलब उससे विकृत गंधता से बचने के उपाय। ये इसमें इस टॉपिक में हमने जाना कि विकृत गंधता क्या होती है और उससे बचने के उपाय क्या होते हैं। और देखते हैं सेकंड टॉपिक हमारा आता है संचारण। देखते हैं संचारण में क्या होता है। जब किसी धातु को, जैसे कोई धातु है हमारे पास, जैसे कि लोहे का टुकड़ा है, ये मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है। धातु को यानी कि उस लोहे के टुकड़े को वायु एवं नमी में खुला रखते हैं। जैसे किसी नमी के स्थान पर हम किसी धातु को खुला रख देते हैं, तो कुछ समय बाद उस धातु पर, कुछ ही दिनों बाद उस धातु पर भूरे, मतलब कि एक भूरे काले रंग की परत जड़ जाती है। उस पदार्थ पर भूरे काले रंग की परत जड़ जाती है, यानी कि धातु पर भूरे काले रंग की परत जड़ जाती है, जिसे हम जंग लगना भी कह सकते हैं। यानी कि मोटी भाषा में कहा जाए तो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संचारण कहते हैं। यह मतलब पूरी प्रोसेस हमारी यह अभिक्रिया संचारण कहलाती है। इसमें धातु का ऑक्सीकरण होता है, इसमें
संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है इसमें धातु का ऑक्सीकरण होता है। एग्जाम्पल में देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, ये हमारा आयरन है, ये 3O2 ऑक्सीजन गैस है, और ये रहा हमारा जल। तो यहाँ पे हमारा ये जब क्रिया हुई है तो इसमें हमारा जल अलग कर दिया गया है, यानी कि ऑक्सीकरण हमारा हो चुका है। यहाँ पे जल को अलग कर दिया गया है। इसकी जब क्रिया कराई है हमने तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो चुका है। अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या होते हैं? अब तक हमने देखा विकृत गंधता से बचने के उपाय क्या होते हैं। अब हम जानेंगे संक्षारण से बचने के उपाय क्या होते हैं। संक्षारण से बचने के लिए धातु पर हम पेंट भी कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा धातु पर ग्रीस लगाकर, यानी कि जो ग्रीस होता है हम वो भी यूज कर सकते हैं। ग्रीस लगाकर जब किसी भी धातु पर ग्रीस लगा देंगे तो उस पे जंग नहीं लगेगी। और थर्ड नंबर पर आता है हमारा एनोडीकरण करके, जब हम उसका एनोडीकरण कर देंगे धातु का तो भी उसमें जंग नहीं लगेगी। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाकर, जैसे कोई धातु है हमारे पास उस पे किसी और धातु की परत जब चढ़ा देंगे हम तो उससे भी ये भी हमारा उससे संक्षारण से बचने का उपाय हो जाएगा। इसके हमने 4 उपाय जान लिए, और विकृत गंधता के भी 3 उपाय जान लिए। तो जब भी पूछा जाए एग्जाम में कि विकृत गंधता से बचने के उपाय क्या होते हैं तो हमें ये सारे उपाय बता देने हैं, और अगर पूछा जाए संक्षारण के उपाय क्या होते हैं तो हमें ये उपाय बता देने हैं। यहाँ पे हम संक्षारण का एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अगर इन दोनों टॉपिक में से आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। अच्छे से नोट्स बनाएं, हम पढ़ाई करें। मैं आप सभी के साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राधे।